बेटा आपकी आवाज थोड़ी कट गई। कैसा जा रहा है आपका फेयरवेल वीडियो का प्रोजेक्ट? सॉरी। अभी तो मैं मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ ये A2 वाले स्टूडेंट्स ओके। लेक्चर्स वगैरह। अच्छा, मुझसे A2 के कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि आप वीडियो हमें बना के भेजें फॉर फेयरवेल। सो दे आर दे ऑथराइज्ड टू डू इट? मतलब शुड आई सेंड देम और शुड आई वेट फॉर मिस साजदा? क्या सीन है? सर वो जब बना के मैं उनको सेंड करूंगा तो शायद वो पोस्ट करेंगे या कुछ करेंगे, मतलब पोस्ट ही करेंगे या ग्रुप में करेंगे, कुछ ना कुछ तो नहीं करेंगे। नहीं, मिल जाएगी टीचर्स मैं सबको। टीचर्स टीचर्स क्या कोई वीडियो बच्चे कह रहे हैं आप अपनी कोई वीडियो सेंड करें टू से फेयरवेल। बच्चों को टीचर्स भी कहते हैं ना फेयरवेल डे पे फेयरवेल करने का। तो जी ए टू वाले मुझे एक फोन आया था जगह कि सर आप हमें फेयरवेल की एक छोटी सी वीडियो बना के भेजें। वो कोई सर, वो जब तक आप अपने बिहाफ पे मतलब कहते हैं कि प्राइवेट मैसेजेस में या जो भी, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन वो आप उसको वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहे हो? आ, कर भी सकते हैं, इसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट, होपफुली यू विल कम अप विद अ वेरी नाइस वीडियो। ऑफ कोर्स थैंक यू सर। इन दिस पेंडेमिक आप सब घर बैठ के काम कर रहे हैं। वो सब कुछ नहीं है जिस तरह लास्ट ईयर हुआ और हमेशा से होता आ रहा था। आपने ओ लेवल्स में भी इतनी फेयरवेल की होगी। तो अब सिर्फ वीडियो के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ऑब्वियसली। कोई स्कूल के अंदर कोई गेट टुगेदर भी नहीं हो सकती और ना कोई लंच डिनर वगैरह प्रोग्राम हो सकता है, ना कुछ भी। यू जस्ट नीड टू post a video just to tell that you are departing. No, you are not departing, your seniors are departing, and you will be all missing them, and they will obviously will be missing you and the school and the teachers that are there. On behalf of teachers, जो हैं वो टीचर्स भी बच्चों को फिर कहते होते हैं कि इट्स फॉर्मली फेयरवेल करना और उनको बेस्ट विशेस के साथ दुआओं के साथ भेजना। ये हम टीचर्स का भी तो काम है ना। सब हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, बच्चे हैं हमारे, तो हमने आपको अच्छी सी दुआओं के साथ भेजना होता है। तो ऐसा तो नहीं है ना, तो इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। Whenever students depart, so we have to say them goodbye with a good wishes. तो अब यही हो सकता है, एक वीडियो ही बनेगी और उस वीडियो में आप लोग जो है वो सब कुछ डालेंगे, अच्छी सी यादें भी और बहुत सारी कमेंट्स भी। तो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ऑल ऑफ यू आर हियर। सो हमने अभी डिसाइड कर लिया है जी अपनी प्रीवियस क्लास में कि एंट्रोपी चेंज इन अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। और पॉजिटिव होने के लिए क्या रूल्स थे वो भी हमने पढ़ लिए, नेगेटिव होने के रूल्स भी हमने पढ़ लिए, और उस साइन से हमने ये भी डिसाइड कर लिया, डिसाइड तो नहीं बेसिकली प्रिडिक्ट कर लिया कि वो रिएक्शन फिजिबल स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन मैंने आपसे अभी पिछली क्लास में बात की थी कि हमें ये भी डिसाइड करना है थ्रू कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के थ्रू ये प्रूव करना है, सिर्फ प्रिडिक्ट ही नहीं करना, प्रूव करना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम जो अब आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलकुलेटिंग एंट्रोपी चेंजेस। तो कैलकुलेटिंग एंट्रोपी चेंजेस में हम एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन या एंट्रोपी ऑफ द जो सिस्टम है उसको निकालना अगर चाह रहे हैं, तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने भी ला रहा हूँ। पहले हम वो करेंगे, फिर बाकी चीजें बाद में करेंगे। So calculating the entropy change of a system, and the formula for calculating the entropy change of the system, system का मतलब है reactants and products. I am here calculating the entropy change of the system. System means reactants and products together. तो उसका फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स। तो एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। और अगर रूल फिर वही चल रहा है, अगर ये एंट्रोपी चेंज का साइन पॉजिटिव आया तो फिर रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर ये साइन नेगेटिव आया
तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है। लेकिन फिर एक जाके थोड़ा सा इसमें भी हमें कई चीज़ों पर डिफिकल्टी होगी, तो फिर हमें कुछ और वैल्यूज को बीच में डालना पड़ेगा जिससे हम फर्दर केपेबल होंगे टू मेक आवर कैलकुलेशंस मोर प्रिसाइज। बट टू स्टार्ट विथ आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये भी आ सकता है कि एक रिएक्शन दिया हो, उसके अंदर रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी भी दी हो, प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी भी दी हो, और कहे इस रिएक्शन की एंट्रोपी कैलकुलेट कर लो, और उस कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आए उसको देख के बताओ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ये 4 नंबर का सवाल, 3 से 4 नंबर का सवाल अलग से आ सकता है, ठीक है जी। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट इट? फर्स्ट we have seen the formula that entropy change of a reaction or a system is equal to the entropies of the products minus entropies of the reactants. तो इसके लिए अब एक ये कैलकुलेशन जो है वो हम देखते हैं, और उस कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करते हैं, और फिर हम अपने रूल्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो है वो सेट आपके पास आ रही है। Calculate the entropy change of the system for the reaction. I am right now in this blue box and doing the question number 1. तो कहते हैं जी कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम फॉर द रिएक्शन। कैल्शियम सॉलिड के 2 मोल्स हैं प्लस ऑक्सीजन गैस, एरो के बाद 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इनकी एंट्रोपी वैल्यूज जो हैं वो दे दी गई हैं आपको। और रिमेंबर, स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज हमने पिछली क्लास में डिफाइन किया था। इट इज द एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये जो S5 दी हुई है ये सारी 1 मोल के लिए है। तो कहीं अगर रिएक्शन में 2 या 3 या 4 मोल्स होंगे तो आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है इसको उसके मोल्स से। अब आपने नीचे देखिए ये एंट्रोपीज, ये सारा डेटा जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये आपने को रिटर्न ही लगाने। एंट्रोपीज जो हैं वो रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी दी होंगी। आपने क्या करना है, अब इन वैल्यूज को फार्मूले में अप्लाई करना है। एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की साइड पे सिर्फ एक ही है कैल्शियम ऑक्साइड, सो लेकिन उसके 2 मोल्स हैं। सो 2 इंटू S5 ऑफ CO माइनस फार्मूले में आ गया, फिर ब्रैकेट शुरू हो गई 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम प्लस 1 इंटू कर लें सिर्फ एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन। पुटिंग द वैल्यूज 2 इंटू 39.7 माइनस 2 इंटू 41.40 प्लस 20.5। अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन जब ब्रैकेट खुलेगी तो आंसर जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो 79.40 माइनस 287.8, तो एस सिस्टम का साइन क्या निकल आया जी, -208.4। और इसका मतलब है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो गई है, और ये रिएक्शन जो है फिर इसको क्या होना चाहिए, इस साइन को देख के फ्रॉम आवर रूल्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, इस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन देखा ये गया है कि जब हम इस रिएक्शन को करते हैं, कैल्शियम सॉलिड को ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब बनना शुरू हो जाता है तो ये रिएक्शन खुद ही होता रहता है। यू डोंट नीड टू हीट कैल्शियम कॉन्स्टेंटली, जस्ट नीड टू हीट कैल्शियम इन द इनिशियल स्टेज। थोड़ा सा उसको हीट करते हैं, फिर वो रिएक्शन खुद ही होता जाता है जब तक कि सारा कैल्शियम खत्म ना हो जाए या ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि नेचुरली ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशन और उसका जो साइन हमारे सामने आया और जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो हमारी नेचुरल ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कोई और फैक्टर है जो अभी हमें और डिस्कवर करना है। वी विल डू दैट इन कमिंग क्लासेस। अभी हम सिर्फ इतने ही को करेंगे, और अपने एक पार्ट को, क्वेश्चन के एक पार्ट को जो कि 3 से 4 नंबर का है, उसको हम हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा अगले पार्ट्स में कि ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, तो फिर इसको कैसे प्रूव करोगे। तो हमें कुछ और वैल्यूज की जरूरत है, हमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू दी जाएगी।
चाहिए होती है। बहरहाल इतनी कैलकुलेशन करने के आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4th मार्क तब मिलेगा जब आप वो आपसे ये भी पूछे कि जी प्रिडिक्ट करो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, प्रिडिक्ट करो। तो साइन नेगेटिव का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर साइन पॉजिटिव आ जाता तो फिर ये स्पॉन्टेनियस होता प्रिडिक्शन के हिसाब। तो ये है जी हमारी प्रिडिक्शन, साइन चूंकि नेगेटिव है तो सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम फॉर द रिएक्शन। अब ये मीथेन रिएक्ट कर रहा है जी ऑक्सीजन गैस के साथ। आप ये काम हर रोज घर में होता देखते हैं। नेचुरल गैस इज मीथेन, आप उसको बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में, एक्सेस ऑक्सीजन में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। तो मीथेन की एंट्रोपी इज 186.2, ऑक्सीजन की 205 और कार्बन डाइऑक्साइड की 213.6 एंड वाटर की 188.7। Remember, all these are having a unit of joules per Kelvin per mole। तो आप ये सारी जब कैलकुलेट करेंगे तो जो एंट्रोपी चेंज का यूनिट होगा वो भी जूल्स पर केल्विन पर मोल ही होगा। तो ये सारी एंट्रोपीज आपको दी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। उसके लिए फिर वही फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पर नजर भी आ रहा है, एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स की साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है प्लस वाटर के 2 मोल्स हैं, माइनस फार्मूले के हिसाब से आ गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड पर मीथेन का 1 मोल है, तो एंट्रोपी ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, सो 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जब वैल्यूज आपने पुट इन की तो 591 जो है वो प्रोडक्ट्स की टोटल एंट्रोपी निकली है, माइनस 596.2 जो है वो आपके रिएक्टेंट्स की निकली है, टोटल माइनस में आ गया। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज माइनस 5.2। अगेन द साइन इज माइनस। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम का साइन माइनस क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो भाई ये नेगेटिव है, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस also non-spontaneous according to our prediction. From the calculation that we have done, we have come to this prediction that this reaction is also non-spontaneous। लेकिन हमारी ये कैलकुलेशन सिर्फ जो हमने अभी एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से निकाली है, ये कुछ हमें मिसलीड कर रही है। जैसे ऊपर वाला रिएक्शन भी हमें उसकी वैल्यू जो है वो मिसलीड कर रही थी, क्योंकि आपने देखा है कि नेचुरल गैस को आप एक दफा जला दें, once you burn it, you start its ignition, it continues to burn, इसका मतलब है कि ये भी रिएक्शन जो है इसको नेचुरली ये स्पॉन्टेनियस है, बट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अकेले के साइन से हमें कुछ सही तरह से पता नहीं लग रहा। तो ये अगले पार्ट में वो आपसे जो है क्वेश्चन जब कंटिन्यू करेगा तो जाहिर बात है आपको तो इसके पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट में आपसे वो ये कैलकुलेट करवा लेगा, प्रिडिक्शन भी करवा लेगा, फिर वो कहेगा कि जी नेचुरली तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो बताओ ये स्पॉन्टेनियस क्यों है, कोई कैलकुलेशन करो। और उसके लिए फिर हमें कैलकुलेशन की तरफ जाना है। तो अभी तक बताइए कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो इस कैलकुलेशन के बारे में। दिस फार्मूला इज एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेशक इससे आने वाला साइन जो है वो कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर रहा होता, लेकिन ये सवाल पेपर में आता ही आता है। तो इसलिए इस पार्ट को करना आपके लिए जो है सीखना इम्पोर्टेंट था, आपने सीख लिया है एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स। तो अब इसमें हमने जो अगली चीज करनी है टू मेक थिंग्स शॉर्ट, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स को कैलकुलेट भी कर लेते हैं और उसकी अंदर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अपना रोल प्ले करता है। उसको जब एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम के साथ ऐड करते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन टू मेक थिंग्स मोर सिंपलर
हम लोग जो है वो डायरेक्टली अब जा रहे हैं टुवर्ड्स गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी चेंज। तो फ्री एनर्जी चेंज को हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कहते हैं। यहाँ से हम ज़्यादा आसानी से अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ जो सराउंडिंग्स हैं उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के थ्रू अपनी कैलकुलेशंस को करके तो अपनी वेरिफिकेशन को जारी रखेंगे। तो ऑफ कोर्स ये आपके कोर्स में उन्होंने डाला हुआ एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, लेकिन उससे ज़्यादा आसान काम है कि आप एंथैल्पी चेंज ऑफ जो है सिस्टम निकालने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को देखें और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें। गिब्स जो है ये एक, इसको हम फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए उसका फादर के तौर पर बुलाया जाता है। तो ये थर्मोडायनामिक्स के फादर हैं। इसने गिब्स ने थर्मोडायनामिक्स मतलब हीट ऑन द मूव, हीट लॉस, हीट गेन, हीट ऑफ सराउंडिंग्स, हीट ऑफ सिस्टम्स और उसके अंदर इंटर कन्वर्जन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की और उसने ये देखा कि जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम है that cannot alone be responsible for the spontaneity of the reaction. रिपीट कर रहा हूँ, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स गिब्स ने ये प्रूव किया कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन नॉट अलोन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी। अकेले सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। उसने फिर एक्सपेरिमेंट्स को और फर्दर प्रूव किया कि एक और चीज है जब एक रिएक्शन हो रहा होता है, वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन और एक है जी टेम्परेचर ऑफ द सराउंड सिस्टम। तो एंथैल्पी चेंज को और टेम्परेचर को और एंट्रोपी को, तीनों वेरिएबल्स को उसने जब इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसने एक नई वैल्यू कैलकुलेट की जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। और वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है उसको हम डिफाइन भी करते हैं कि इट इज द एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड अवेलेबल टू डू वर्क। इसके लिए यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हमें जो है वो बीच में लाना है। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज कोरिलेटिंग थ्री वेरिएबल्स: एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर इन केल्विन एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। इन तीनों टर्म्स को जब उसने इकट्ठा किया तो उससे उसको एक नई वैल्यू मिली जिसका नाम उसने गिब्स फ्री एनर्जी रखा। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपको जो भी अब साइन देगी वो कभी गलत प्रिडिक्शन पे, गलत कंक्लूजन पे नहीं जाएगी। तो गिब्स ने अपनी उस प्रॉब्लम को जो कि एंट्रोपी चेंज से निकल रही थी उसे परमानेंटली रिमूव कर दिया, क्योंकि अब जब हम गिब्स की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो साइन, जो भी साइन आएगा वो कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में गलत नहीं आया अभी तक। तो इसलिए अब हम जो है गिब्स फ्री एनर्जी की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन पेपर में तो कभी नहीं आई, लेकिन याद रखिए, इट इज द एनर्जी अवेलेबल टू कैरी आउट यूजफुल वर्क। और रिएक्शन में यूजफुल वर्क क्या हो रहा होता है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना होता है। वो एनर्जी जो रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करे उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अगर वो अवेलेबल होगी तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो रहा होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा? काम सिस्टम के अंदर क्या है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जाना है, वो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी का अवेलेबल होना यानी कि उस एनर्जी का उसमें से सिस्टम में से रिलीज होना, ये प्रूव करेगा कि अगर सिस्टम में एनर्जी पैदा हो रही है तो अवेलेबिलिटी है तो रिएक्शन होगा। अगर सिस्टम में एनर्जी अवेलेबल नहीं है और रिलीज आउट नहीं हो रही बल्कि वो सिस्टम को डिमांड कर रही है कि मुझे एनर्जी दो, तो फिर होना है रिएक्शन, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एक नया फैक्टर है। और ये नया फैक्टर आपको एक इक्वेशन जो है वो देख रहे होंगे, यहाँ नजर आ रही होगी, डेल्टा जी
इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और इसका फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है टू कैरी आउट द रिमेनिंग कैलकुलेशंस। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीशन पे ले जाने के लिए अगले जो पार्ट्स होते हैं उसमें डेल्टा जी कैलकुलेट करनी पड़ती है, और डेल्टा जी कैलकुलेट करके फिर जो डेल्टा जी का साइन आएगा वो कभी भी गलत तरफ को नहीं ले जाएगा, तो वो सही आंसर होगा। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। अब इसमें तीन वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं। एंट्रोपी चेंज तो है ही है सिस्टम की, जो कि आपने एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट से निकाल ली होगी। फिर है जी टेम्परेचर। याद रखें ये टेम्परेचर इस फार्मूले में हमेशा केल्विन में होना है, इट कैन नॉट बी इन डिग्री सी। इसलिए टेम्परेचर केल्विन में जब होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी याद रखिए। और एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमने जो है वो इस फार्मूले में इंक्लूड कर लिया था। क्योंकि देखिए एंथैल्पी चेंज के साथ हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो खुद ब खुद होते रहते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो गिब्स ने बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बनाया, क्योंकि एंट्रोपी चेंज अकेला जो है स्पॉन्टेनिटी को नहीं, बल्कि एंथैल्पी भी स्पॉन्टेनिटी को कंट्रोल कर रही होती थी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो भी अपने स्पॉन्टेनिटी पे इफेक्ट कर रहा होता है। इसलिए उसने इन तीनों को इकट्ठा किया, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी स्पॉन्टेनिटी को इफेक्ट कर रहा है। एंथैल्पी चेंज के अलावा सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो भी हमने अभी अपने इस रूल से पढ़ा, कि एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से, कि एंट्रोपी भी स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करती है। लेकिन दोनों को जब हमने इकट्ठा किया और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ने को कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हमारा जो साइन है वो बिल्कुल सही, जो भी आएगा वो सही आपको जो है वो कंक्लूजन पे लेके जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला है डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। तो अब आपने इसके अंदर कैलकुलेशंस करनी होंगी। उस कैलकुलेशंस के लिए जो है अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं। तो एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? ओके, तो अभी हम कुछ कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। वी डोंट नीड टू डिराइव गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की डेफिनेशन हमने अभी कर ली है, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। तो ये कह रहा है जी कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट एट 298 केल्विन। अब वैल्यूज जो हैं इसमें देखिए, आपको एक तो डेल्टा एच रिएक्शन लिखा दिखाई दे रहा है, रिएक्शन के साथ डेल्टा एच रिएक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एस फाइव जो है वो सबकी दी हुई है रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट की। तो पहला काम हमें क्या करना है कि हमें एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम निकालनी है। और याद रखें एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम का जो यूनिट होता है वो जूल्स पर केल्विन पर मोल में होता है। तो फिर आपके पास जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वो किलो जूल्स में है। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा पजल हो जाते हैं यूनिट को सही ना रखने की वजह से। ऐसा ही कुछ आप लोग A1 में जब वो गैसियस स्टेट में जब जाते थे ना, तो वहाँ PV इज इक्वल टू NRT में आप यूनिट सही नहीं करते थे तो आंसर गलत हो जाता था। वैसे यहाँ पर भी यूनिट्स को ठीक किए बगैर अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी निकालोगे तो आंसर कहीं का कहीं चला जाएगा। तो यूनिट्स को ठीक क्या करना है, इसका मतलब ये है कि आपने या तो एंट्रोपी का यूनिट किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना है बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, या फिर एंथैल्पी चेंज का जो यूनिट है उसको किलो जूल से जूल में बदल देना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000। तो या तो आप इसको 71 को मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, ये भी हो सकता है, ताकि यूनिट सेम रहे ना, एंथैल्पी का यूनिट और एंट्रोपी का यूनिट का जो वैल्यू है, एनर्जी के जो यूनिट का वैल्यू है वो एक सेम रहे। तो या तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या जब एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम निकल आए उसको आप डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए। दोनों में से कोई एक काम करें, दोनों इकट्ठे नहीं करने, मेरा फायदा से गलत हो जाए। तो या तो आप एंट्रोपी जो निकले उसको 1000 पे डिवाइड कर लीजिए, तो वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी,
देन योर आंसर विल बी इन किलो जूल। सपोज इसको अगर आप करोगे तो ये आंसर जो है 0.178 हो जाएगा, लेकिन इसका यूनिट जो है वो किलो जूल में आ जाएगा। ये निकला किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी। अब आपने ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैसे निकाली? एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के एक एक मोल्स हैं, और माइनस एंट्रोपी ऑफ जिंक कार्बोनेट जो कि रिएक्टेंट है उसका भी एक मोल है। वैल्यूज क्वेश्चन में दी होंगी, आपने उसको पुट इन किया। 443.6 प्लस 213.6 ये दोनों की एंट्रोपीज आ गई जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लस माइनस फार्मूले में लिखा हुआ है, और फिर जिंक कार्बोनेट की जो एंट्रोपी है वो 82.4 है। तो आंसर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जो है वो बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, और इस साइन को देख के हमें ये लग रहा है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है क्योंकि पॉजिटिव साइन है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल के फॉर्मूले से वो हम करेंगे। टेम्परेचर आपको रिएक्शन का दिया हुआ है 298 केल्विन। 298 केल्विन के ऊपर आपने करना है। तो इस एग्जांपल के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो यूनिट है वो एंथैल्पी का चेंज कर लिया हुआ है टू जूल्स, और एंट्रोपी का जो है वो जूल्स नहीं रखा हुआ है। इस तरह से आप इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो कि 71.0 किलो जूल्स थी और वो 71,000 हो गई हुई है, माइनस टेम्परेचर इज 298 इंटू प्लस 174.8, आंसर जो आया है वो प्लस आया है। अब देखिए कैसा कमाल है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कह रही थी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो साइन निकला है वो तो पॉजिटिव है, और ये जो पॉजिटिव साइन है याद रख लीजिए कि डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है, मैंने पहले भी बताया था, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और आप इसको नॉन स्पॉन्टेनियस में ही डालेंगे, क्योंकि ये गिव्स फ्री एनर्जी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो साइन इसने दिया और जो प्रिडिक्शन जो कैलकुलेशन इसने दी, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या बात है। एंट्रोपी ने तो कहा था कि वो स्पॉन्टेनियस जो है वो होना चाहिए, लेकिन ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हम किसकी बात माने? आपने गिब्स फ्री एनर्जी की बात माननी है। जो प्रिडिक्शन आपने एंट्रोपी चेंज से की है उसको फाइनल नहीं समझना। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो भी साइन आएगा उससे जो आपकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में प्रिडिक्शन आएगी वो ही फाइनल होगी, वो ही आखिरी होगी। उसके अलावा आप उसको कोई और डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो आपने एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम निकाला, आपने उसको देख के ये भी प्रिडिक्शन किया कि उसको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए इस रिएक्शन को, लेकिन जब आपने वैल्यूज पुट इन की बाय करेक्टिंग द यूनिट्स, फर्स्ट थिंग यू नीड टू करेक्ट द यूनिट्स, और उस यूनिट को करेक्ट करने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जब निकली, तो एक चीज और भी याद रख लीजिए कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का यूनिट किलो जूल पर मोल में है, इसको पर किलो जूल पर मोल में आना चाहिए। तो जो साइन ऊपर आया था खैर वो तो पॉजिटिव तो आ गया था, लेकिन यूनिट जो था वो जूल था। हमने उसको डिवाइडेड बाय 1000 करके किलो जूल में कन्वर्ट किया। ये जूल्स को किलो जूल में, तो गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट है किलो जूल, एंट्रोपी चेंज का यूनिट है जूल्स, एंथैल्पी चेंज का यूनिट भी है किलो जूल्स। तो यूजुअली वैसे कोशिश यही करनी चाहिए, इसमें इन्होंने एंथैल्पी को चेंज किया पहले किलो जूल से जूल में, और फिर जब उसकी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी जूल्स में निकली तो उसको दोबारा कन्वर्ट किया तो किलो जूल में। तो बेहतर ये होता है कि आप एंट्रोपी को किलो जूल में कन्वर्ट कर लें, तो फिर आगे चल के आपको दोबारा से ये जो आखिर में हमने ये काम किया है
जूल को किलो जूल में बदलना, तो ये नहीं करना पड़ेगा। तो एंथैल्पी के यूनिट को मत चेंज करें, तो आप सिर्फ एंट्रोपी के यूनिट को चेंज कर लें किलो जूल्स में, तो गिब्स फ्री एनर्जी का साइन ऑटोमेटिकली किलो जूल में ही आएगा, और वो फिर आपको उसमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे ये कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनकी उसने एंट्रोपीज को निकालने का कहा होगा आपको। चलो ये क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, बल्कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी वैल्यूज। ये क्वेश्चन आपने खुद होमवर्क में करना है। इसकी अभी आपके पास ये टेक्स्ट बुक में तो होगा ही, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो मत भूलिएगा कि जब आप एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकाल लें तो उसका जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन पर मोल है, उसे आपने 1000 पे डिवाइड करना है। रिएक्शन तो दिया ही किलो जूल पर मोल में होगा, उसको तो आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर जो है अगर डिग्री सी में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में बदलना भी आप पे फर्ज है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो फार्मूले में दिया हुआ है डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसमें टी इज ऑलवेज इन केल्विन, वो आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो किलो जूल पर मोल में आएगा, और उससे जो भी साइन निकलेगा वो साइन आपका फाइनल होगा, और आप बिल्कुल राइट प्रिडिक्शन पे पहुंचेंगे। अगर डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब है कि इसका साइन ऑपोजिट है टू द एंट्रोपी चेंज के साथ। एंट्रोपी में पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। गिब्स एनर्जी में पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होगा। इससे आप अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड द क्लास here, but don't leave, I need to mark your attendance.